समाचार के इस एपिसोड में एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज हम भोजपुर जिले के गड़हन्नी प्रखंड में मौजूद हैं, जहां की आज हम कई लोगों से बातचीत करेंगे और बिहार में विकास के जो काम चल रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही कई अन्य मुद्दे भी मेरे सामने होंगे। हमारे साथ देखिए कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो गड़हन्नी प्रखंड है काफ़ी ये सुदूरवर्ती, तकरीबन आरा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रखंड मुख्यालय है और विकास की जो बातें की जा रही है वो कितने सही है। कई लोग हमारे साथ देखिए पीछे मौजूद हैं, हम उन लोगों से शुरुआत करेंगे बातचीत की और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए आप बताइए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से विकास की अगर बात करें तो कई विकास के काम हो रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें उसमें भी हो रहा है, शिक्षा की बात करें या फिर अन्य चीज़ों की बात करें उसमें लगातार बातें सामने आ रही। तो आप कितने सहमत हैं जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उससे? मैं गड़हनी प्रखंड के राजद कमेटी के उपाध्यक्ष हैं अरुण कुमार यादव। और मैं अपने तरफ से जब से तेजस्वी की सरकार और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बनी है, जब से बिहार में रोजगार का पिटारा खुल गया है और सभी युवाओं का मतलब रोजगार मिल रहा है। इससे बहुत युवाओं में खुशी का लहर है। कौन रोजगार दे रहा है? महागठबंधन की सरकार दे रही है। तेजस्वी यादव ने अपने वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो अपने कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वो काम सफल हो रहा है और उन्होंने हाल ही में बीपीएससी के थ्रू टीचर का बहाली किए, 1,22,000 वो मिला। और भी स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली निकल रही है। पहले डॉक्टर नहीं आते थे अस्पताल में, दवाएं नहीं मिलती थी, अब क्या स्थिति है? अब हम लोग पहले देखते थे कि वहाँ पर साफ सफाई भी नहीं रहता था, डॉक्टर भी नहीं आते थे। अब जाइए वहाँ पर बहुत मतलब जिला में भी, प्रखंड स्तर भी, पंचायत स्तर भी मतलब हॉस्पिटल खुल रहा है। सब मतलब एकदम डॉक्टर आ रहे हैं। तेजस्वी जी का एकदम डर है और चौकन्ने रहते हैं हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी। बहुत मतलब हम लोग आप लोग जाते हैं तो अब रोगी वोगी जो आते हैं परिजन तो उनसे बातचीत करते हैं तो क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग अच्छा बताते हैं कि मतलब बहुत सुधार हुआ है। हम लोग आते हैं, सब चीज़ उपलब्ध रहता है, दवा भी मिलता है और डॉक्टर भी बैठते हैं। बहुत सुधार हुआ है। अब क्या लगता है बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, वो युवा नेतृत्व कौन होगा? तेजस्वी यादव दावे के साथ? एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगला सीएम बिहार का तेजस्वी यादव बनाना चाहिए। क्या होगा विकास बिहार युवाओं का विकास होगा। हर 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 चीज में विकास हो रहा है। हाँ, ऊपर से लेकर सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। हाँ, सब लोग चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी सरकार बिहार में बन। हाँ, आप बताइए आप क्या चाहते हैं विकास की अगर बात करें तो विकास से कितने खुश हैं आप? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या विकास? 100 में हर चीज़ में हम विकास देख रहे हैं। हॉस्पिटल से लेकर और चीज़ भी, रोड चाहे कोई चीज़ भी हो, जितना भी हो, पढ़ाई से शिक्षा, नौकरी, बिल्कुल एकदम पूरा 100% वादा पूरा किए हैं और कर रहे हैं। अभी मिलेगा ना, अभी तो समय है, अभी तो कास्टिंग चालू हुआ है। हाँ, अच्छा, अभी पूरी फिल्म अभी बाकी है, अभी तो अपना चालू है। देखिए सब जो किए वो कर रहे हैं और पिछले जो कहे क्या किए हैं लोग, कुछ नहीं किए हैं लोग। हाँ, युवाओं को अंधेरा में ढकेल दिए हैं लोग, लेकिन जो गठबंधन सरकार आई है हिला कर रख दी है। तो केंद्र सरकार भी तो करे कि हम भी नौकरी दे रहे हैं। वो क्या देंगे? वो देते रहोगे सब चीज़, वो सब जुमलाबाजी कर रहे हैं, खाली लड़का लोग को भविष्य खा रहे हैं। मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो 5 किलो राशन दे के बोका बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, राशन से आदमी जिएगा? नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए एकदम। तो और वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं और गठबंधन सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं जुआ? एकदम बिल्कुल तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री, नया चेहरा, युवा का धड़कन, बिहार का बनाया जाए। एकदम विकास होगा उससे? हाँ, बिल्कुल ज्यादा होगा। आप उम्मीद करते हैं? एकदम पूरा उम्मीद कर रहे हैं। इस बार आप लोगों ने मन बनाया है? एकदम पूरा बना लिया तेजस्वी यादव को एकदम तेजस्वी यादव को ही सरकार बनाना है, सीएम बनाना है। हाँ, इसके लिए जी जान लगा देंगे हम लोग। तो बिल्कुल देखिए, जो जुआ है उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार रोजगार दे रही है, शिक्षा में विकास हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो रहा है, तमाम चीज़ों में हो रहा है, लेकिन अब बिहार को एक जुआ नेतृत्व की जरूरत है। कई और लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप बताइए,
आपकी नज़र में क्या विकास हो रहा है अभी बिहार का? हमारे नज़र में बहुत विकास हुआ। पहली तो बात है कि गरीबों के विकास हुआ। गरीबों के विकास हुआ कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोजगार देने के बाद कहे थे, तो 10 लाख रोजगार दे चुके हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग का योगदान भी करा दिया है, तो वो गरीब को भी बहुत भला किए हैं। क्या किए हैं ये आपसे बता रहे हैं हम कि तेजस्वी यादव के ही निर्देश अनुसार नीतीश कुमार ने बीपीएससी कर टीचर सब लोग बना 1,20,000। तो उसमें गरीब को ये फायदा हुआ कि जितने भी सरकारी स्कूल में जो टीचर जाएंगे तो बीपीएससी होकर जाएंगे, इसलिए कि वो कुछ गरीब लोगों के लड़कों को भी पढ़ाएंगे ना। पहले के टीचर थे कुछ कम उन लोग को जानकारी थी, लेकिन आज के टीचर जो है, जो ये लागू हुआ है बीपीएससी परीक्षा देकर, तो ये बहुत मतलब शिक्षा का विकास हुआ। हाँ, शिक्षा का विकास हुआ। अस्पतालों का क्या हाल है? अस्पतालों के देखिए, हर जिले में, हमारे पूरे बिहार में हर जिले में ये स्वास्थ्य के बहुत अच्छा हुआ। जब से हाँ, तेजस्वी यादव के जब से कमान मिला है, जिले में साफ सफाई, हॉस्पिटल में सब कुछ, डॉक्टर समय से भी आते हैं। पहले तो डॉक्टर नहीं आते थे, दवा भी नहीं मिलती थी। हाँ, नहीं मिलती थी, लेकिन आज जब से हम लोग का तेजस्वी यादव को कमान मिला है, जब से हम लोग का यहाँ प्रखंड में भी, जिला में भी सब लोग डॉक्टर लोग देख रहा है, दवा भी मिल रहा है। गरीबों देखिए, गरीबों के ही बहुत काफी विकास हुआ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी पहले लोग जो टीचर थे उनको कम बुझाता था, लेकिन आज बीपीएससी निकाल कर आ रहे हैं तो अच्छा से पढ़ाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि अब युवा नेतृत्व? देखिए, युवा नेतृत्व हम चाहेंगे नीतीश कुमार से, महागठबंधन से, कि उनको कमान जल्द से जल्द सीएम बनाया जाए। किनको बनाया जाए? तेजस्वी यादव को। क्या होगा उससे? उससे बहुत विकास होगा, युवाओं में लहर आ जाएगी खुशी की, क्योंकि युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने वाले जो बिहार में है, एक ही आदमी तेजस्वी यादव। आप मांग करते हैं? एकदम हम तेजस्वी यादव को मांग करते हैं, सीएम बनाया जाए। हाँ, एकदम सीएम बनाया जाए। आप बताइए, विकास से कितने संतुष्ट हैं? विकास से बहुत हम लोग संतुष्ट हैं। महागठबंधन की सरकार में जो कार्य चल रही है, सरकार कर रही है, उसमें पूरा सराहनीय कार्य है। महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता लोग भी जो हैं वो भी सरकार के साथ है, और जो भी विकास का कार्य हो रहा है चाहे किसी भी क्षेत्र में, उसमें बहुत हद तक पहले से आज जो है बदलाव है। महागठबंधन की सरकार है। हाँ। अब लोग मांग कर रहे हैं कि जुआ के नेतृत्व में, युवा नेतृत्व में सब लोग कह रहे हैं, लोग सारी लोग जनता लोग कह रहे हैं तेजस्वी का, तो तेजस्वी बनना चाहिए। तेजस्वी के भाई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नौजवान है, नया उमंग है, विकास के कार्य में तेजी होगी। और जो पूर्व में जो नीतीश बाबू है वो भी कमान देने जा रहे हैं तेजस्वी बाबू को, तो इसलिए हम लोग सराहनीय, जो भी कार्य है सराहनीय है। सीएम बनेंगे तो विकास होगा बिहार का। और सीएम बनेंगे, अभी भी विकास हो रहा है, बनेंगे भी तो और विकास होगा। जो अपने वादा जो महागठबंधन की सरकार की थी, उस वादा पर वो पूर्ण रूप से तैयार है। अपना जो कार्यक्रम सब विकास का कार्य हो रहा है। हाँ, हो रहा है, उसमें कोई तरह किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये भोजपुर जिले का दक्षिणी इलाका है, और ये भोजपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये प्रखंड, और विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं। कई अभी और लोग मौजूद हैं। आप बताइए, आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इस विकास से? देखिए, हम लोग तो विकास से बहुत खुश हैं, बिहार खुश है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में विकास, इस विकास से लोग खुश हैं। अदर स्टेट के लोग भी, अदर स्टेट के नौजवानों को, लड़कियों को यहाँ रोजगार मिला। ऐसे किसका देन है? ये हमारे युवा नेता, हम लोगों के नेतृत्व करने वाले नेता तेजस्वी यादव के ये सारा श्रेय है। तो केंद्र सरकार भी तो नौकरी दे रही है। कहाँ दे रही है? देखिए, केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है। बीजेपी 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने को कहा, लेकिन हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले घोषणा किए थे, अपने घोषणा पत्र में इसको लागू किए थे कि अगर बिहार में मेरे नेतृत्व में अगर मेरा सरकार बनेगा तो पहला कलम 10 लाख रोजगार और नौकरी में तब्दील करके रख देंगे। वो सीधी सी बात है कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे समाज के जो लड़का पढ़ लिख के रोड पर जो भटक रहा था, घूम रहा था, वो आज तो मतलब बिहार से अब सीख लेने की जरूरत है, और राज्यों को बहुत जरूरी है। बहुत सीख ले रहा है लोग। ईपी के जो लड़कियां यहाँ मैंने ज्वाइन की,
कल BPSC जो मैंने शिक्षक में यहाँ के आप जैसे प्रेस रिपोर्टर ने उन लोगों से सवाल खड़ा किया तो वो लोग बोलती थी कि बिहार से अच्छा राज्य, बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से अच्छा कोई देश में कोई है ही नहीं है। इतना बढ़िया रोजगार, इतना बढ़िया सोच। सरकार जो दे रहा है रोजगार, जुमला है क्या? कहाँ जुमला ही है? कहाँ दूरा रोजगार मिला? देख रहे हैं केंद्र सरकार जिस हिसाब किताब से देश के नौजवानों को ठगने को काम किया, जिस हिसाब किताब से किसान मजदूर नौजवानों को जो छलने को काम किया, आपको सामने है कि महंगाई चरम सीमा पार कर गया। आज रोजगार के लिए भटक रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किए थे, घोषणा पत्र में लिखने को काम किया। अरे 5 किलो अनाज से पेट भरने वाला है आज के रेट में। वही तो लोगों का, जैसे आप समझ लीजिए कि एक मुट्ठी चाना फेंकने पर बंदर झूम पड़ता है, कि बंदर के तरह 5 किलो चावल देकर लोगों को उलझाने को काम कर रही है। ये जो देश में जो तानाशाही सरकार बैठी है, अंडानी के इशारे पर जो सरकार चलती है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 24 में आप लोग करेंगे। 24 में हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, माननीय महागठबंधन एनडीए के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार से इनको सुफाड़ा साफ कर देंगे। एनडीए का नरेंद्र मोदी को हटा देना इस बार। बिल्कुल हटा देंगे हम लोग। बिहार में क्या चाहते हैं अब, किसके नेतृत्व में बिहार का बागडोर हम लोग युवा नेता, युवा को नेतृत्व करने वाले तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं। शाहाबाद हुमच कर यहाँ से देने का काम करता है और तमाम सीट उनको झोली में देने का काम करेगा। इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा। 1857 में जैसे बना, बिल्कुल 1857 का बाबू कुंवर सिंह ने जिस प्रकार से इतिहास रचने को काम किया, उस प्रकार से शाहाबाद के तमाम सीटों को हम लोग ने जिता कर यहाँ से भेजने का काम करेंगे और बीजेपी के मुंह में हम लोग कालिक पोतने का काम करेंगे। यादव को सीएम बनाने की निश्चित रूप से आने वाला हमारा भविष्य बिहार का माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में अगर अब बागडोर किसी को देने की जरूरत है तो वो तेजस्वी यादव को देने की जरूरत है। आप बताइए, विकास से कितने इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पूरा देश ये एक बार सोचा था कि सत्ता परिवर्तन होती है तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आया था, तो बिल्कुल लगा था कि देश में विकास होगा और पूरे देश की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत से उम्मीद किया था। उन्होंने बहुत सा वादा भी किया था, ऐसे सब लोग जानते हैं। रोजगार सबसे पहला था, लेकिन एक बार जाने के बाद दूसरी बार भी ये जुमला दिया गया। जब अब उनकी गद्दी खिसकने वाली है तो जाति बिरादरी में, हिंदू मुस्लिम में उन्होंने बांट रखा है, लेकिन उन्माद फैला रहे हैं। लेकिन हम ये देश की जनता उतनी अब नहीं मूर्ख है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सरकार को हमने मैंडेट किया तो इन्होंने हमको क्या दिया। खासकर मैं अपने अति पिछड़ों की जो सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी अति पिछड़ा से, उस समाज को इन्होंने भी नहीं पहुंचाया, ठगने का काम किया। लेकिन अब देश की जनता जग चुकी है और जब तक हम इसी पंक्ति में हम ये कहना चाहेंगे कि जिस देश ने ईवीएम को बनाया था, जापान से बना था, आज भी जापान में ईवीएम से वोट नहीं होता है। ये जाहिर है, जब भी चुनाव अभी भाजपा सरकार ने जो विजय प्राप्त की है राजस्थान या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी ईवीएम की चोरी पकड़ा गया। हम खासकर मैं ये निर्वाचन आयोग से हम गुहार लगाते हैं कि एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करा कर देखा जाए, ये देश की जनता अपना सही बहुमत मैंडेट करेगी। बिल्कुल। अब बिहार की बात करें तो बिहार में जो विकास की बातें की जा रही है वो कितनी जायज़ है? देखिए, बिहार में सबसे कुशल राजनीति हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार किसी की ज़रूरत नहीं, बल्कि किसी को ज़रूरत नहीं, नीतीश कुमार की ज़रूरत है सबको, चाहे भाजपा हो या राजद हो। लेकिन नीतीश कुमार तराश रहे थे। एक बार भाजपा के साथ उन्होंने कहा था बिहार को संप्रभुता आज तक प्राप्त नहीं है, बिहार को विशेष दर्जा। यही आरा के रमना मैदान में पूरे शाहाबाद नहीं बल्कि पूरे भोजपुर के लोगों ने सुना था कि मैं इतना करोड़ दूंगा, लेकिन हम सब देख लिए, भोजपुर की जनता देख ली। उसी उम्मीद पर हम लोगों ने एक बाहर के प्रत्याशी को, माननीय हमारे सांसद मंत्री आर
के सिंह को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आंख मूंद कर हम लोगों ने सांसद बनाया था, लेकिन अपने जमीन की मिट्टी को नहीं। जबकि पूरे बिहार में भारत की पहली आज़ादी अगर कहीं मिली है तो इतिहास में है कि भोजपुर जिले के बाबू बूर कुंवर सिंह ने इस धरती से देश को आज़ाद किया था। उस धरती के लोगों ने दूसरे जिले के कैंडिडेट को माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जुबान से जिता दिया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भोजपुर की जनता लोकसभा के चुनाव में अपने भोजपुर की मिट्टी को ही चुनेगी। हम लोग को पूरा इस बात पर बिहार की अगर बात करें तो अब बिहार के लोग मांग कर रहे हैं कि अब इसकी बागडोर शायद किसी जुआ के हाथ में दी जाए। आप क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार देख रहे हैं, परख रहे हैं, बीजेपी के साथ भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें हमारी बिहार की जनता को कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, रोजगारों को भविष्य नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कमियां थी, जो दूरियां थी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में, उन्होंने सबको एक करके आज अपने भतीजा कह लीजिए, चाचा भतीजा का रिश्ता चल रहा है, आज उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री बना, उनको ट्रेंड कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उनको एक दिन माननीय नीतीश कुमार उस गद्दी पर बैठाएंगे, तेजस्वी यादव को, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव में एक चीज़ नीतीश कुमार ने देखी है कि तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। अब वो मोहर चला गया कि राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम यादव की पार्टी है, इसमें सभी जातियों का बराबर अधिकार देने का उन्होंने काम। बिल्कुल तेजस्वी यादव को बहुत ही जल्द, हमको तो पूरी उम्मीद है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का हर एक बहाली पर, हर एक आवेदन पर मोहर ओके करते जा रहे हैं। ये पूरे बिहार और देश लगता है कि नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से ताज तेजस्वी यादव को जरूर पहनाएंगे। तो बिल्कुल देखा आपने कि सभी लोगों का एक साफ तौर पर कहना है कि बिहार में विकास के काम नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार जरूर कर रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि बिहार की बागडोर एक ऐसे जुआ नेतृत्व के हाथों में सौंपा जाए जिससे विकास की जो गाड़ी तेज चल रही है वो और रफ्तार पकड़े, इतना रफ्तार पकड़े कि पूरे देश में बिहार एक रोल मॉडल बने। तो आज के खास एपिसोड में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।